दोस्तों आज की ड्यूटी पर जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही फुल स्पीड पर बारिश शुरू हो गई थी और सारी चीज़ें करते हुए भी मैं गया था पूरी तरह से भीग। उन गीले जूतों में और नीचे से गीली हुई पैंट में ही हमने करी अपनी पूरी ट्रेन को चेक और उसके बाद हमारा सबसे मेन काम था अपने जूतों को सुखाना। इंजन में 10 जगहों पर जूतों को रखा गया जिससे कि वो जल्दी सूखे, पर एक जगह ऐसी थी जो कि बेस्ट थी इस काम के लिए। इसके बाद जहाँ पर हम पहुँचे अपनी ट्रेन को लेकर पूरे दिन की ड्यूटी करते हुए, वहाँ पर हम रुके और वहाँ पर ऐसा ऑप्शन था कि आप अपना सामान दें और खाना बनवाएं। तो हमने चूज़ किया कि हम बनवाएंगे पनीर की सब्जी। इसके बाद वहाँ से फिर से रात को ड्यूटी लग गई थी वापस, और पूरे व्लॉग में आप देखेंगे कि लोको पायलट की ड्यूटी किस तरह से चलती है। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं इस समय 6, बारिश का खूब मौसम हो रहा है। हम होते हैं तैयार, 6:20 हो गए। 6 बजे आ गया था ड्यूटी के लिए फ़ोन। ये सुबह महाराज सो रहे हैं, ये हमारे दोनों डॉगी सो रहे हैं और बैग तो पहले का ही लगा हुआ है। अब ब्रश करना है, खाना है और नहाना धोना है। तो अब खाते हैं खाना अपना, चाय से पराठे। और ये देखो दोनों माँ बेटी का चल रहा है प्यार, और बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, सारी तैयारी हो गई हैं। चलो अब चलते हैं। घर तक बारिश नहीं थी और जैसी सड़क पे पहुंचा हूँ फुल स्पीड में बारिश आ गई है। और अब मुझे स्कूटी रोक के साइड में पहनना पड़ेगा अपना रेनकोट। एकदम से पता नहीं अचानक से बारिश आ गई। घर से ही आ जाती ना तो घर से ही मैं पूरी तैयारी से चलता। और रेनकोट पहन लिया है, पूरा पहनना पड़ेगा। बैग की समस्या है अभी, बैग पे भी मैंने पन्नी चढ़ा ली है। और बात यही है, मैं जूते भी आज ऐसे वाले पहना है, मुझे लगा पहुंच जाऊंगा अपनी ड्यूटी तक, पर ये तो बारिश पहले ही आ गई, वरना दूसरे वाले जूते पहन के आता। और देखो रास्ते में कितना खतरनाक मौसम हो रखा है, चलते हुए फुल बारिश है, फुल मतलब जैसे पहाड़ों पर खतरनाक सा मौसम हो जाता है ना। अभी अच्छा खासा दिन से निकल आया था और अब हो गई है बिल्कुल रात। कैमरे में भले ही पता ना चल रहा हो पर बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा था और मज़े आ रखे हैं। बरसात का मौसम तो मुझे वैसे भी पसंद है, बस दिक्कत एक आ जाए कि जूते भीग गए और इस बात से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब गीले जूतों में पच करते हुए हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। बस बात यही है कि पहले बारिश हो जाती ना तो मैं जूते चेंज कर लेता यार, अपनी गलती है। ये हमारी सामने ट्रेन खड़ी हुई है और हम पहुंच रहे हैं। अब इसको करेंगे चेक और अपना काम करेंगे पूरा। ये हमारे हाथ में आ गए हैं गाड़ी के पेपर, जैसे हर गाड़ी के होते हैं, स्कूटी के होते हैं, बाइक के होते हैं। हमारी ट्रेन के अंदर शायद किसी कंपनी की गाड़ियाँ भरी हुई हों, ठीक, क्योंकि इसी तरह की जो ट्रेन होती हैं उसमें अंदर पार्सल बोलते हैं इनको, और कई बार इनमें ऑटो व्हीकल होते हैं। और तो हमने पूरी गाड़ी को अपनी चेक कर लिया है। चेक इसलिए करनी होती है कि यार कोई गलत गाड़ी ना आ जाए हमारे पास। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गलत गाड़ी जुड़ जाती है और उससे समस्या पैदा हो जाती है। तो फ़िलहाल अभी अपने इंजन को करेंगे चेक और फिर आगे का देखते हैं कितनी देर में हमारी गाड़ी चलती है, कब तक पहुंचते हैं। आज फ़िलहाल ये है कम से कम कि रात की ड्यूटी नहीं है, दिन की है। दोस्तों अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी तो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज मैं आपको बताता हूं आज। इसका नाम है प्रेप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत आपको 250 रुपये पड़ती, पर क्योंकि आप चिंकू20 लिख देंगे कूपन कोड में तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। 250 का 20% होता है 50 रुपये, 200 रुपये में 1 साल। इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा और बहुत अच्छी ऐप है। कैसे वो आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो CBT1, CBT2 और साइको सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इसमें इंग्लिश और बंगाली के अलावा 8 तरह की लैंग्वेज मिल जाती हैं। गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इस तरह की सभी लैंग्वेज 8, कुल मिला के टोटल 10 लैंग्वेज हैं। फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपको चैप्टर वाइज सवाल भी मिलेंगे, इसमें आपको टॉपिक वाइज सवाल भी मिलेंगे, इसमें आपको सेक्शन वाइज सवाल भी मिलेंगे, इसमें आपको फुल क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। अब जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कई चीज़ें आपको इससे आसान हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ कॉपी पेन पर कोई सवाल हल कर रहे हैं और जब फाइनल पेपर आता है तो आप उसमें अटक जा रहे हैं क्योंकि आप कुछ शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रहे। पर अगर आपने टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता हो जाएगा कि मान लीजिए कोई सवाल आपको इंग्लिश में कठिन लग रहा है, ऊपर जाकर ऑप्शन में आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। हो सकता है आपको हिंदी में वो सवाल ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, हो सकता है आप बंगाल के हो तो बंगाली लैंग्वेज में आपको सवाल ज़्यादा अच्छा आ जाए समझ में। पर ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको पता तो तभी चलेगा ना जब आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें बात करें तो आपको किसी भी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको न्यूज़ जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। आप सोचते हैं ना कि हम कहाँ ढूंढेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के स्टडी के नोट्स आपको मिल जाते हैं। फ्री क्विज होती हैं। NCERT के बुक्स के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस भी होते हैं 7 से लेकर 12 चैप्टर के, और उनके आंसर भी होते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारे सवाल NCERT से ही आते हैं। इसके अलावा लाइव क्विज चलती रहती हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे और सस्ती टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। आप गारंटी से देखेंगे 5-6 नंबरों का अंतर आता है मिनिमम।
ये हमारी पिछली कैबिन है और एसी तो आज हमारे लोगों में है, पर ऐसा चल नहीं रहा कोई ख़ास। मतलब उसका होना ना होना सब बराबर है, नॉर्मल सीट। और ये हमने एक आइडिया निकाल लिया है कि जूते निकाल दिए और अंदर, क्योंकि इंजन के अंदर तो काफ़ी गर्मी होती है, उसके अंदर जूते और जुराब अपनी रख दिए हैं जिससे कि वो सूख जाएँ। भाई 8-10 घंटे के अंदर तो सूख ही जाएंगे। और ये देखो गीले हो के पैरों का क्या हाल हो गया है। पर हाँ ये है, गीले हो के पैर बिल्कुल गोरे हो जाते हैं। तो अपना सामान निकाल लेते हैं। आप में से भी जितने लोगों ने एलपी का फॉर्म भरा हुआ होगा और पास हो गए और नौकरी में आओगे तो काफ़ी चीज़ें देख देख के सीख चुके होगे। ये देखो जूते और जुराब सुखाने के लिए रखी हुई हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा सूख नहीं रहे हैं। मतलब क्योंकि गर्मी तो है अंदर, पर गर्मी के साथ अगर हवा भी होती, हवा की वजह से काफ़ी स्पीड से सूख जाते, पर हवा ही नहीं चल रही है। अरे बड़ा टाइट दरवाज़ा हो गया है, बंद ही नहीं हो रहा था यार। पीछे लॉक हो जाते हैं ना, खोल दो तो लॉक हो जाते हैं, तो बंद नहीं हो रहा था। चलो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं एक स्टेशन पर और अभी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पर। देखो नंगे पैर ही काम चल रहा है। नीचे उतरने का तो सब काम हमने पहले ही कर लिया था। ये ट्रेन क्रॉस कराई जा रही थी इसलिए हमें रोका हुआ था, बस यही बात है। और पैंट भी नीचे से भीग गई थी, अभी तो मोड़ी हुई है। कल एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली थी, हाथ में हो रहा था दर्द, रात में नींद भी बड़ी कम आई इस चक्कर में। बहुत दिनों बाद करी ना तो हाथ में दर्द हो गया था। तो अभी हमें एक आइडिया आया है कि हम अपने जूतों को क्यों ना पीछे सुखाए आते हैं। पिछले केबिन में हवा क्योंकि चल रही होती है, इधर छेद होते हैं उससे हवा निकल रही होती है, तो उसके ऊपर मैंने जूते रख दिए। अब यहाँ पर जल्दी सूख जाएंगे, हवा में ही तो जल्दी सूखते हैं। अब चलते हैं आगे, उम्मीद है कि ये 2-4 घंटे में तो सूख ही जाएंगे। आज यार ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है जूते सुखाना, क्योंकि गीले जूतों में ना तबीयत ख़राब होने का भी डर है और काम भी अच्छे से नहीं होता है। तो देखो अपनी ट्रेन फिर एक जगह खड़ी हो गई है। मौसम तो मस्त बना हुआ है, हर जगह बादल बादल हैं। बारिश तो नहीं हो रही यार, थोड़ी देर जब घर से निकला खाली उसी समय बारिश थी और भिगो के हमें और बैठ गई। अब हमें खड़ा कर दिया गया है, बोले कि भैया हमें नहीं पता कब चलेगी ट्रेन। तो साइड से ज़रा धूप आ रही थी ज़्यादा, तो पर्दे गिरा लेते हैं और अपना करते हैं आराम। ये देखो अब हमारे जूते और बैग भी गीला था तो बैग भी यहाँ पर रख दिया था, ये सब सूख चुके हैं। अब इनको पीछे से ले आते हैं आगे और अपने जूते पहन लेते हैं और बैग में सामान रख लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टेशन अब आ गया है। और दोस्तों यहाँ से हम अपनी इसी ट्रेन में, इस ट्रेन को हम यहाँ तक लाए थे और अब इसी ट्रेन पर दूसरे लोको पायलट आ गए हैं। पर क्योंकि यहाँ पर कोई रनिंग रूम की यानी रुकने की फैसिलिटी नहीं है, तो हम अब इसी ट्रेन में बैठकर आगे जा रहे हैं। 2-4 स्टेशन बाद एक स्टेशन आएगा जहाँ पर हम लोगों के लिए रहने खाने सभी चीज़ की फैसिलिटी है, तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं जिसको कि रनिंग रूम बोलते हैं। ये है वो रनिंग रूम जहाँ पर हम अपने रूम में आ गए हैं। पूरा रूम खाली है, सब बेड खाली हैं। अब हमने कपड़े निकाल लिए बैग से और नहा धोकर लेट गए हैं। वैसे ही थोड़ा सा ऐसा हो गया था, वैसे तो नहा के ही चला था और बारिश में भी भीग गया था, पर नहाकर थोड़ा सा आराम मिल जाता। और देखो अब हम ले आए हैं सामान, अपने दोस्त के साथ गया था बाज़ार और सामान में किया है पनीर, क्योंकि यहाँ पर खाना बनवाना पड़ता है, अपना राशन देना पड़ता है, तो हमने पनीर बनवाया था। अब रात के बज रहे हैं करीब 12 और हमारी फिर से ड्यूटी लग गई है। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं सो पाए क्योंकि सामान लाए, खाना बना, तो 1-2 घंटा तो उसी में निकल गया। कोशिश करते रहे सोने की, जितनी नींद आई, वरना उतना अच्छा था नहीं कुछ मामला सोने का। तो अब चल दिए अपनी ट्रेन में। यहीं बताई थी कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन आएगी, तो अभी तो हमारी गाड़ी आई नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। मौसम अभी भी बिल्कुल बारिश का है, पर बारिश हो नहीं रही है, किसी भी समय हो सकती है। हमारी ट्रेन आ गई है, अब इसको करेंगे चेक। एसी आज इसमें है नहीं, ग्रीन कलर का इंजन है और हमने पिछली साइड भी चेक कर लिया। और अब यहाँ की लाइट करते हैं बंद, बत्तियाँ बुझा देते हैं और चलते हैं अपनी साइड में जहाँ से हमको ट्रेन लेकर चलनी है। वैसे तो मैं इसको शुरू में ही पूरा चेक कर लेता हूँ, फिर जब ट्रेन बहुत देर खड़ी रहती है तब एक एक्स्ट्रा चक्कर मार लेता हूँ। चेक तो मैं पहले आराम से कर ही चुका होता हूँ। साइड में कुछ गाड़ियाँ पास कराने के बाद हमें लाकर खड़ा कर दिया इस सुनसान स्टेशन पर। भरी रात में, आधी रात में, कोई नहीं है दूर दूर तक, ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी, सुनसान स्टेशन। और दोस्तों अब पूरी रात की ड्यूटी करके सुबह के इस समय बज रहे हैं 8 और हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन पर। यहाँ पर दूसरे लोको पायलट आ गए हमारे लोको में यानी इंजन में, और अब वो इसको आगे लेकर जाएंगे। हम इससे उतर गए हैं और ये देखो साइड से एक और ट्रेन जा रही है। यही मतलब इसी टाइप का इंजन था हमारा भी, ग्रीन कलर का। कभी आप स्टेशन जाओ और ग्रीन कलर का इंजन देखो तो वही इंजन था हमारा। ज़्यादातर मालगाड़ी में चलता है, पर कभी कभी इसको पैसेंजर ट्रेन या स्पेशल ट्रेनों में भी लगा दिया जाता है, क्योंकि अच्छा इंजन है बहुत। अब चलेंगे यहाँ पर, थोड़ा बहुत आराम करेंगे क्योंकि यहाँ से 3 घंटे बाद हमारे घर की गाड़ी है, तो 2 घंटे करीब करीब अब आराम करेंगे। फ़िलहाल सुबह का समय है तो नाश्ता कर लेते हैं। पराठे हैं, अचार है और दही है। खा पी कर दोस्तों हम बैठ गए थे अपनी ट्रेन में और ट्रेन अब रुकने वाली है। अब अपने स्टेशन पर उतरेंगे, साइन ऑफ करेंगे, अपनी गाड़ी उठाएंगे और सीधे जाएंगे अपने घर को।
लूना, दोनों बेचारी बंद है, गेट बंद है, अभी खोलता हूँ गेट। ले, आवाज़ सुनते ही खुश हो गई हैं दोनों, पहचान गई हैं दूर से ही, स्कूटी की आवाज़ से ही पहचान जाती हैं वैसे तो। और थकान हो रही है क्योंकि रात भर की ड्यूटी हो गई थी, पर जब तक पूरी एक कंप्लीट नींद नहीं मिलती तब तक शरीर को आराम नहीं मिलेगा। तो अब जाके नहा धो के खाना खा के सोएंगे। ये देखो दोनों डॉगीज आ गए हैं, पूरे खुश हैं दोनों की दोनों। अब चलते हैं अंदर और अपना काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और फिर आराम करते हैं। ये देखो मुझसे आराम करने से पहले ही इनका आराम चालू हो गया। कमरे में आया, एसी चलाया और ये दोनों मुझसे पहले लेट गई। ठीक है, लो अपनी आइसक्रीम खा लो। हैं, आइसक्रीम लाया तू मेरे लिए? अरे अरे भयंकर, मेरे लिए तो आइसक्रीम लाया है, कहाँ से? अरे पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।